हे एवरीवन, वेलकम इन क्लैट पॉइंट। क्लैट 2023 जो है अब आने में ही है। आप में से जिनको नहीं पता है मैं उनको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि क्लैट 2023 का पेपर दिसंबर 2022 में होने वाला है। तो समय अब आप लोगों के पास कम है। एक बहुत ही छोटा सा डाउट आप लोगों के दिमाग में आता है, उसको भी मैं सॉर्ट आउट कर देता हूं। भाई, आप क्लास 12th में 6 महीने पहले ही पेपर दोगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एलिजिबल हो कि नहीं हो। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं। भाई, उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि क्लैट ये मान के चल रहा है कि आप क्लास 12th में जब एडमिशन का समय आएगा जून जुलाई में, तब तक पास हो चुके होगे। एंड आई होप हो भी जाओगे ना, थोड़ा सा पढ़ाई कर लेना। चलिए, तो आज का हमारा सेशन होने वाला है कि क्लैट यूजी 2023 को क्रैक करने के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और क्या करके आप इस एग्जाम को फ्लाइंग कलर के साथ पास कर सकते हैं। क्योंकि एनएलयू तो हम सभी का जाने का मन करता है, लेकिन उसके लिए जो मेहनत चाहिए होती है ना, वो सभी नहीं करते हैं। और बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं तो उनको ये भी नहीं पता होता है कि मेहनत किस डायरेक्शन में करें। तो मैं सब्जेक्ट वाइज तो आपको बताऊंगा किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले देखो, कुछ छोटी छोटी बातें जो आपको समझ में नहीं होगी। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है फोकस ऑन लिमिटेड मटेरियल। ये क्लास 12th में आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी है, दुनिया में आईएएस की तैयारी करोगे उसके लिए भी है, क्लैट की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी है। जीवन में कोई भी एग्जाम की तैयारी करोगे ना, फोकस ऑन लिमिटेड मटेरियल इज मस्ट। अगर आप लोग ना 50 चीजें 50 जगह से पढ़ रहे हो, भाई जिंदगी में कोई एग्जाम नहीं निकलेगा। एक चीज सिंपल सी दिमाग में बांध लो, गांठ बांध लो, क्वालिटी मैटर्स नॉट द क्वांटिटी। हमारे जो स्टूडेंट्स, जो मैं सबसे कॉमन मिस्टेक्स देखता हूं ना, एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो लीगल में आप टॉपिक पढ़ रहे हो वाइकेरियस लाइबिलिटी। तो वाइकेरियस लाइबिलिटी ना फिर आप 10 जगह से पढ़ने लग रहे हो, 10 जगह से वीडियो देख रहे हो। अरे भाई, वाइकेरियस लाइबिलिटी एक टॉपिक है, एक जगह से कर लो, नहीं समझ में आया 2 जगह से कर लो, मैक्सिमम 2, उसके ज्यादा नहीं जानना है। एक टॉपिक पे उस ज्यादा समय वेस्ट करना है क्या मतलब है। करंट अफेयर में पता पड़ता है 5 कंपनीज की अलग अलग मैगजीन्स पढ़ रहे हो। नहीं ना, जो हमारे स्टूडेंट्स उनको तो मैं कहता हूं कि सिर्फ द राइज जो हमारी करंट अफेयर्स की मैगजीन है, आप हमारी पढ़ो। आप किसी और जगह की फॉलो करते हो उसकी करो, लेकिन सिर्फ एक मैगजीन से स्टिक करो। और न्यूज़पेपर आप कर ही रहे हो तो आपकी चीजें कवर होती चलेंगी। तो कहने का मतलब है फोकस ऑन लिमिटेड मटेरियल इज मस्ट, जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद दूसरा है मॉक्स। मॉक्स का क्या सीन होता है, देखो मॉक्स में इसलिए बोल रहा हूं कि अभी हम आएंगे, सब्जेक्ट पे भी आएंगे, कैसे कैसे पढ़ना है, किस तरीके से आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन पहले आपको सिंपल सी 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। मॉक्स देखो मैं इसलिए बोल रहा हूं, स्टूडेंट्स ने ये सोचते हैं कि सर जब पूरी तैयारी हो जाएगी तब मॉक्स देंगे। अब जैसे पेपर दिसंबर में है इस साल, तो आपको मॉक कब से देना स्टार्ट करना चाहिए? आप सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट कर दो, सितंबर से स्टार्ट कर दो। हर 10 दिन 11 दिन में एक मॉक दो, और ये मत वेट करो कि जब तैयारी पूरी हो जाएगी तब कंप्लीट करके देंगे, फला ढमकाना। ऐसा ऐसा नहीं होता है भाई। तैयारी तो पूरी कभी होगी ही नहीं, जिंदगी में तैयारी पूरी नहीं होगी, तब क्या करोगे? कभी सेटिस्फेक्शन हो पाएगा क्या? नहीं ना। तो मॉक देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक कुछ चीजें मैंने आपको बता, कैसे पढ़ाई करनी है ना, इस पे आने से पहले थोड़ा सा पेपर पैटर्न मैं आपको बता देता हूं। इंग्लिश जो है ना आपके 30 नंबर के आसपास की आती है, करंट अफेयर करीबन 35 नंबर के आसपास की रहती है, लीगल जो है आपका वो भी 35 नंबर के आसपास रहता है, लॉजिकल रीजनिंग जिसको क्रिटिकल रीजनिंग बोलते हैं वो 30 नंबर के आसपास आती है, और 15 नंबर के आसपास आपका जो है वो डीआई का सेक्शन। 2-4 मार्क्स किसी में ऊपर नीचे ऐसे हो जाते हैं। 150 नंबर का आपका पेपर होता है, आपको 2 घंटे मिलते हैं, 1 नंबर सही जवाब, 0.25 नेगेटिव मार्क्स। तो ये पेपर का पैटर्न है। अब इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ना लीगल रीजनिंग हो गया है। लीगल रीजनिंग और करंट अफेयर्स है, तो पहले हम लीगल रीजनिंग के बारे में बात करते हैं। लीगल रीजनिंग के लिए देखिए क्लैट तो लिख के बड़े बड़े अक्षरों में कह देता है कि भैया प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ इज नॉट नीडेड। बट आप एक काम ही करिएगा, प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप जब इस पेपर में लीगल का सेक्शन सॉल्व करेंगे ना, तो वहां पे ऐसी ऐसी टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं जो बिना प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ के नहीं होती है। तो लॉ में आपको बेसिक लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक लीगल थ्योरीज की नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक टॉर्ट, बेसिक कॉन्ट्रैक्ट, बेसिक आईपीसी का आपको आइडिया होना चाहिए। तो जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए 2 ऑप्शन रहेंगे। एक तो यूट्यूब पे, जैसे हमारे चैनल पे बहुत सारी फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस हैं लीगल के, ऐसे और चैनल्स पे भी मिलेंगी, वो देख सकते हैं। दूसरा, एक एपी भरद्वाज जी की किताब आती है, वो परचेस कर लो। बेसिक लीगल रीजनिंग का जो काम है ना वो आपका हो जाएगा। देन यू हैव टू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस इस यहाँ पे मास्टरी आपको हासिल कराएगी लीगल रीजनिंग में। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आगे बढ़ोगे। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद देखिए जो अगले सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं, सीआर, इंग्लिश एंड मैथ्स। व्हाट इज दिस सीआर, इंग्लिश एंड मैथ्स? ये 3 सब्जेक्ट्स आपके, जिसको मैं रीजनिंग बोल रहा हूं। तो उस रीजनिंग को हमने सीआर इसलिए कहा है क्योंकि रीजनिंग में अब ना मोटा मोटा पोर्शन जो है ना वो सीआर का आता है, क्रिटिकल रीजनिंग का आता है। इंग्लिश तो अपने आप में है ही है, एंड मैथ्स में आपकी डीआई आती है।
तो एक एक बात करते हैं। सबसे पहले क्रिटिकल रीजनिंग की बात करते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग में देखो कॉन्सेप्ट से ज्यादा ना आपकी इंग्लिश रीडिंग पे खेल होता है। तो आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी होगी। डेली द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ो, कुछ बुक्स पढ़ो, सीआर के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। आप ना जीमेट करके एक बुक आती है, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो बुक परचेस कर सकते हो अमेजॉन से। क्रिटिकल रीजनिंग में जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतने आगे बढ़ोगे। ये प्रैक्टिस का खेल है। कोई आपको ये कहते ना कि मैं क्रिटिकल रीजनिंग सिखा दूंगा तुम्हें, तो फॉर्मूला नहीं है कि लगा के आंसर ले आओगे। यू नीड टू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू सॉल्व सीआर क्वेश्चंस। इंग्लिश का भी सेम खेल है। इंग्लिश में भी आपको रीडिंग स्पीड बढ़ानी होगी, खूब सारा मेहनत करना होगा, खूब सारा क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। अगर आप इंग्लिश में वीक हो तो सीआर और इंग्लिश दो सब्जेक्ट आपको बहुत तंग करने वाले हैं। इसीलिए वीक को वीक मत रहने दो, इंग्लिश पे काम करो, इंग्लिश को इंप्रूव करो। तो इंग्लिश को इंप्रूव यहाँ बोलना तो है नहीं, यहाँ लिखने वाली समझनी है, पढ़ने वाली समझनी है। और लिखने में भी ग्रामर नहीं सीखनी है हमें कि भैया बहुत सारा पेज वहां पे भर के आना है। नहीं, आपको रीडिंग स्पीड बढ़ानी है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है। तो नॉवेल्स पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, डेली वोकैब के 5-10 वर्ड्स निकालो। तो इस तरीके से आप इंग्लिश की प्रिपरेशन कर सकते हो। मैथ्स में डीआई होती हैं, डीआई के कुछ फॉर्मूलाज हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, टेक्निक्स हैं, उसको आप यूट्यूब के थ्रू देखिए वीडियोस, प्रैक्टिस करिए, पढ़ाई करिए, सॉल्व करिए क्वेश्चंस, मैथ्स आपकी यहाँ पे कवर हो जाएगी। अब बात करते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन फॉर क्लैट 2023। और क्लैट की तैयारी में करंट अफेयर की तैयारी करने का दो तरीका है। पहला, द हिंदू न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे पढ़िए, और साथ साथ डेली जो करंट अफेयर्स द हिंदू के अलावा भी किसी किसी वेबसाइट्स पे आते हैं वहां से नोट्स बना लो, ये बहुत है। दूसरा, द हिंदू न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे पढ़ो, प्लस मंथली कोचिंग्स की मैगजीन्स उठाओ। ज्यादा मैं सजेस्ट करूंगा सेकंड वाला, कि द हिंदू न्यूज़पेपर डेली पढ़ो, द हिंदू का न्यूज सेशन देख लो। अगर नहीं पढ़ पा रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या किया करो, जैसे कि हमारा चैनल है क्लैट पॉइंट है, यहाँ पे हम द हिंदू का डेली बेसिस पे एनालिसिस करते हैं। इसकी वीडियो देखो, इसकी वीडियो की जो पीडीएफ आपको मिलती है उससे रीडिंग करो, और इस तरीके से द हिंदू डेली पढ़ो। हर महीने मंथली मैगजीन किसी भी एक कोचिंग की, आप क्लैट पॉइंट की हमारी द राइज आती है वो ले लो, या किसी और कोचिंग की आपको देखनी है वो कर लो। एक मैगजीन पे कंसिस्टेंट रहो और उसको करंट अफेयर अच्छे से करो। इसके बाहर कुछ नहीं करना है, बहुत है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। करंट अफेयर आपका हो गया। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको इस तैयारी में ध्यान रखनी है, समझनी है। अब ये फियर ऑफ फेलियर मैंने बताया ना, इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कुछ और भी चीजें। सबसे पहली चीज तो ये कि जिन लोगों के लिए सेल्फ स्टडी की गाइड, तो उनके लिए जो खुद से प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, अगर आप थोड़ा पैसा खर्च कर सकते हो, जो कि आपको करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में या पूरे विश्व में ना सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट आज की डेट में ना क्रिप्टो, म्यूचुअल फंड, ये सब नहीं है, एजुकेशन पे है। तो एजुकेशन पे जो पैसा खर्च करते हो ना, उसका रिटर्न बहुत अच्छा आता है। तो आप हमारा क्लैट पॉइंट के कोर्सेज विजिट कर सकते हो। क्लैट के लिए 2023 का हमारा बैच चल रहा है, और हर महीने हमारे 2-2 बैच नए लॉन्च होते हैं। तो आप जिस भी समय कांटेक्ट करेंगे, हम उस समय आपको उसमें इनरोलमेंट करा देंगे। हमारे जो बैच का प्राइस है ना, आप पूरे मार्केट में निकल जाना, इस कॉस्ट पे इतनी बेहतरीन क्वालिटी आपको कहीं नहीं मिलेगा। 14,999 में आपको सारी वीडियो क्लासेस, डाउट सेशंस, लाइव लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल, मॉक्स, इसके अलावा आपको एक मेंटोर मिलेगा जो 24/7 आपके साथ जुड़ा रहेगा। आपको कभी भी कोई डाउट होगा, आप उस बंदे से बात कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको सिर्फ 14,999 मिलेगी। एंड आप पूरे मार्केट में निकल जाना, कहीं आपको क्लासेस इस तरीके से मिल जाए। डेमो के लिए आपको क्या करना है, हमारी ऐप डाउनलोड कर लेनी है, वहां से आप डेमो देख सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे मेरी क्लासेस डेली होती हैं और टीचर्स की भी क्लासेस पड़ी हुई हैं, देख लो डेमो, वहीं से लिख जाएगा आइडिया। तो डेमो आप ऐसे ले सकते हो। आप 2023 के मॉक्स भी आप हमारे ले सकते हो, ठीक है। करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, ऐप डाउनलोड करो, स्टोर सेक्शन में जाओ, वहां पे क्लैट का ऑप्शन चुनो कैटेगरी में, और इन कोर्सेज को देख के परचेस कर लो। डाउट आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर भी है, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जो लोग डेस्कटॉप से विजिट करना चाहते हैं वो यहाँ से विजिट कर सकते हैं, clatpoint.com। अब कुछ और भी मेरे कुछ स्ट्रेटेजीज रहेंगी जो आपको फॉलो करनी है। सबसे पहली चीज, फियर ऑफ फेलियर को हटा दो। ये मैंने क्यों बोला है, बहुत लोग कहते हैं ना कि भाई डरना मना है, क्यों डरना है, ये वो। गाइस, अगर आप डर रहे हो ना, तो आपको उससे अच्छी चीज कुछ नहीं है। अगर आपको किसी चीज को करने में डर नहीं लग रहा ना, इसका मतलब फिर आपके पास कुछ खोने के लिए नहीं है। और अगर कुछ खोने के लिए नहीं है ना लाइफ में, तो बहुत ही कम चांस है आप कुछ कर पाओगे। सबसे ज्यादा आदमी का जो परफॉर्मेंस आता है ना, वो सबसे ज्यादा प्रेशर में आता है। जब आप सबसे ज्यादा प्रेशर में रहोगे ना, आप सबसे ज्यादा परफॉर्म करोगे। तो ये एक मतलब फिक्स रूल है। और अगर आप टेंशन में हो, ठीक है, बहुत ज्यादा टेंशन में नहीं आना है, लेकिन अगर यू आर फीलिंग सम प्रेशर ना, कि नहीं हुआ तो क्या, नहीं हुआ तो क्या, बस गो फॉर इट। बहुत सही जगह पे जा रहे हो। टेंशन आ रही है ना, सही है, थोड़ी टेंशन आनी चाहिए और बिल्कुल सही है, उसके लिए परेशान नहीं होना है।
मेक शॉर्ट नोट्स, करंट अफेयर के शॉर्ट नोट्स बनाना जो बाद में रिवीजन में काम है। ऐसा नहीं कि मैगजीन पर टिक लगा के रखे जा रहे हो, भैया लास्ट में इतनी मैगजीन्स हो जाएंगी क्या करोगे, इसीलिए शॉर्ट नोट्स रखना अपने, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अपनी स्ट्रेटेजी आप खुद बनाना, बहुत सारे टॉपर्स की वीडियो देखते हो, मेरी सुनते हो, बहुत सारे और टीचरों के सुनते हो, सबकी स्ट्रेटेजी अपने अपने तरीके से होती है, अपने अपने उस पे होती है, हर आदमी लेकिन अपने तरीके से होता है। जैसे मैंने बाय द वे कह दिया, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, मैं कह रहा हूँ कि रात में 12 से 4 पढ़ाई नहीं करनी है, सोना है, पर भाई आप नाइट ओल हो ना, आप रात में जगते हो, बचपन से जगते हो, तो मेरे कहने पे क्यों बदल रहे हो भाई। आप सुबह 9-10 बजे सो के उठो अपना आराम से, कोई दिक्कत नहीं, रात में 3-4 बजे तक पढ़ो, अपनी स्ट्रेटेजी अपने अनुसार बनाओ, बस ये चीज ध्यान रख लो। और एक चीज और है, जब एग्जाम का टाइम आता है ना, जैसे क्लैट का पेपर आने वाला है, तो जिस टाइम पे क्लैट का पेपर है ना, उस टाइम पे सोने की हैबिट खत्म कर दो, वरना फिर उस समय वो नींद आएगी। तो ये एग्जाम के 1-2 महीने पहले करना चाहिए, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आई होप आप गाइज आपको सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप अपने डाउट रिजॉल्व करने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।